मोटिवेशनल बुद्धा भारत चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान नामक राम नारायण रहता था। राम नारायण मेहनती, ईमानदार और सच्चे दिल का व्यक्ति था। उसका जीवन खेती बाड़ी से जुड़ा था और वह अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ संतोषपूर्वक जीवन बिता रहा था। परंतु वह समय कठिन था। बारिश की कमी और सूखे के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। राम नारायण ने कभी किसी से कोई उधार नहीं लिया था, लेकिन इस बार हालात इतने बिगड़ गए थे कि उसे अपने बच्चों और पत्नी का पेट पालने के लिए उधार लेना पड़ा। गांव के सेठ मुरारीलाल के पास धन था और उसने राम नारायण को भारी ब्याज पर कुछ धन उधार दिया। राम नारायण के दिल में यह चिंता थी कि कैसे वह इस कर्ज को चुका पाएगा। वह दिन रात मेहनत करता, पर बारिश न होने के कारण उसकी फसलें फिर से बर्बाद हो जाती थीं। सेठ मुरारीलाल एक कठोर और लालची व्यक्ति था। उसने राम नारायण को चेतावनी दी कि अगर वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। राम नारायण को अपनी जमीन से बहुत लगाव था, क्योंकि यही उसकी और उसके पूर्वजों की रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। एक दिन राम नारायण निराश होकर गांव के मंदिर में गया। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस मुश्किल समय से निकालने का रास्ता दिखाओ। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, परंतु इस सूखे और कठिन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए? उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसका दिल अभी भी उम्मीद से भरा हुआ था। उस दिन मंदिर के पुजारी ने राम नारायण को देखा और उसकी परेशानी समझी। पुजारी एक वृद्ध, विद्वान और संतोषी व्यक्ति थे। उन्होंने राम नारायण से कहा, बेटा, भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। सच्चाई और धैर्य के मार्ग पर चलने वाले कभी हारते नहीं हैं। यदि तुम सच्चाई और मेहनत से अपने काम में लगे रहोगे तो भगवान अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। धैर्य रखो और कठिनाइयों से मत घबराओ। पुजारी की बातों से राम नारायण को थोड़ी हिम्मत मिली। वह घर लौटा और नए सिरे से खेती शुरू की। उसने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया और साथ ही भगवान पर पूरा विश्वास रखा। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा और आकाश में बादल घिरने लगे। गांव के लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और राम नारायण ने उम्मीद के साथ अपनी फसलें बोईं। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। राम नारायण और गांव के अन्य किसानों ने राहत की सांस ली। उसकी मेहनत रंग लाई और इस बार उसकी फसलें खूब हरी भरी हुईं। उसकी भूमि सोने की तरह चमकने लगी। परंतु अभी उसकी समस्या खत्म नहीं हुई थी। उसे सेठ मुरारीलाल का कर्ज चुकाना था, जो ब्याज सहित एक बड़ा बोझ बन चुका था। राम नारायण ने सोचा कि जितनी फसलें हो चुकी हैं उससे वह कर्ज चुका पाएगा, परंतु सेठ मुरारीलाल ने लालच में आकर और ज्यादा ब्याज मांग लिया। सेठ ने राम नारायण से कहा, अगर तुम मेरा सारा पैसा और ब्याज नहीं चुका पाए तो तुम्हें अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी। राम नारायण के पास अब 2 ही विकल्प थे, या तो वह अपनी जमीन से हाथ धो बैठे या कोई और रास्ता निकाले। राम नारायण ने सोचा कि उसे सेठ के सामने झुकना नहीं चाहिए और ईमानदारी से लड़ना चाहिए। उसने गांव के मुखिया से सलाह ली। मुखिया एक न्यायप्रिय व्यक्ति था और उसने राम नारायण की मदद करने का वादा किया। मुखिया ने सेठ मुरारीलाल से कहा, सेठ जी, आपको अपना धन अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन आप ब्याज के नाम पर अनुचित मांग कर रहे हैं। गांव का न्याय पंचायत इस मुद्दे को देखेगी। पंचायत में सेठ और राम नारायण दोनों को बुलाया गया। वहां सभी लोगों के सामने सेठ की लालच भरी साजिश सामने आई। पंचायत ने तय किया कि राम नारायण को उचित समय देकर उसकी फसल से प्राप्त होने वाले धन से कर्ज चुकाने का मौका दिया जाएगा और सेठ को किसी भी अन्यायपूर्ण ब्याज की मांग से रोक दिया गया। राम नारायण ने राहत की सांस ली और अपने ईमानदार प्रयासों को जारी रखा। समय बीतता गया और अगले कुछ वर्षों में राम नारायण की मेहनत, सच्चाई और भगवान में उसके अटूट विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। उसकी फसलें भरपूर हुईं और उसने धीरे धीरे सेठ का पूरा कर्ज चुकता कर दिया। वह न केवल अपने परिवार को संभाल पाया, बल्कि अपनी जमीन भी बचा ली। गांव के लोग राम नारायण की ईमानदारी और धैर्य की मिसाल देने लगे। उसकी कहानी हर जगह फैल गई और लोग उसकी मेहनत और सच्चाई से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी धैर्य और सच्चाई का पालन करने लगे।
रामनारायण ने जीवन के इस कठिन दौर से सीखा कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, यदि हम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान अवश्य हमारी मदद करते हैं। वह कभी अपनी मेहनत और भगवान में विश्वास नहीं खोता। कुछ वर्षों के बाद रामनारायण की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि उसने खुद भी गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने लोगों को सिखाया कि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु कर्ज को सही समय पर चुकाना भी एक जिम्मेदारी है। गांव में अब एक नई पहचान बन चुकी थी। वहां